हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने फर्स्ट चैप्टर का कुछ पार्ट मैंने आपको बताया था, जैसे व्हाट इज़ अकाउंटिंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, यूजर्स बताए थे। अब इस पार्ट में मैं आपको बता रही हूँ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। जैसे कि डेफिनेशन में ही सबसे पहले बताया गया है कि सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें जब हम फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, तो इसमें जितने भी डेटा होंगे हमारे उसे सिस्टमैटिक वे, सिस्टमैटिक मतलब एक तरीके से कि कौन सा ट्रांजैक्शन कहाँ आना है, कौन सी एंट्री कहाँ आनी है, या कौन सा अकाउंट किस तरह से बनना है। एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड अगर हम बनाते हैं तो वो बहुत ज़रूरी होता है अकाउंटिंग में। नेक्स्ट है असर्टेन प्रॉफिट और लॉस। अकाउंट्स बनाने के लिए अकाउंटिंग में क्या, अकाउंटिंग इसलिए भी ज़रूरी होता है कि हमें पता लगता है कि प्रॉफिट और लॉस, कंपनी का प्रॉफिट और लॉस क्या है, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट इज डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है कंपनी की, सबसे पहले यही समझ लेते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कि जब प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, या क्या हमें जितना भी हमारा असेट्स लगा है या जितनी भी हमारी लायबिलिटी है, क्या एग्जैक्टली लास्ट में क्या डिटरमाइन किया हमने, जो स्टडी की हमने, अकाउंटिंग बनाया, अकाउंट्स बनाए, उससे हमें क्या पता लगा, वो होती है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन को देखकर ही बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज चेक द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। इसका एक उद्देश्य ये भी होता है कि बिजनेस का प्रोग्रेस को चेक करना। जैसे कि बैलेंस शीट अगर हम बनाते हैं, लास्ट ईयर की हमने बैलेंस शीट बनाई हुई थी, इस साल की हमने जो बैलेंस शीट बनाई है, हमारा लास्ट ईयर से और अब में कितना फ़र्क है, अब हमारे पास कितने एसेट्स हैं और कितनी कम लायबिलिटीज़ हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। असेट्स क्या होते हैं? असेट्स जो होते हैं कंपनी के जितनी भी जो चीज़ें होती हैं जो कंपनी की होती हैं, जैसे कि मशीनरी हो गई, कंप्यूटर्स हो गई, ये सारे असेट्स में काउंट होते हैं। और लायबिलिटी, जितने भी लोन वगैरह होते हैं, ये सारे लायबिलिटीज़ में काउंट होते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यूजर्स जो हैं एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं कंपनी के और इंटरनल यूजर्स भी होते हैं। एक्सटर्नल यूज़र कौन से होते हैं कंपनी की, जिनसे हमें डिस्कस करना चाहिए? एक्सटर्नल यूज़र हैं बैंक, कस्टमर, और जितने भी हमारे सप्लायर्स हैं वो सारे के सारे एक्सटर्नल हो गए। इंटरनल कौन होते हैं? जो कंपनी के अंदर ही काम करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ हो गए, मैनेजर हो गए, ये सारे के सारे इंटरनल यूजर्स होते हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। और पार्ट 1 जिसको भी देखना है, पार्ट 1 चैप्टर 1 का, चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इसका पार्ट 1 जिसे भी देखना है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से हमें क्या क्या एडवांटेज होती है, क्या क्या इसके लाभ होते हैं। फर्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। इसका सबसे पहला एडवांटेज है कि हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता लगती है बिज़नेस के बारे में। बेसिकली इसको हम दो चीज़ों में, या तो प्रॉफिट हुआ होगा बिज़नेस में या फिर लॉस। हेल्पफुल इन मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल है। हेल्पफुल कैसे होता है कि जब हम अकाउंट्स बनाते हैं और उसमें रिकॉर्ड्स बनाते हैं, जिससे हमें पता लगता है प्रॉफिट है या लॉस है, या फिर वो भी जो जितना भी डेटा होता है एक कंपनी का, उसको मैनेज करने में बहुत ही आसानी होती है। फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी हो सकती है, जैसे कि लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट हुआ था या कितना लॉस हुआ था, इस साल कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। कंपैरेटिव स्टडी करने में बहुत ही आसानी होती है इसकी वजह से। नेक्स्ट है फैसिलिटेट इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज़। जितने भी टैक्स लाइबिलिटीज़ होती हैं, जितने भी टैक्स पे करने होते हैं कंपनी को, वो भी पता लगते हैं क्योंकि हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता है। जब फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी को पता है तो टैक्स लाइबिलिटीज़ पे करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। फैसिलिटेट लोन। अगर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है तो लोन लेने में भी बहुत ही आसानी होती है, इजीली लोन मिल जाता है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट सेल ऑफ द बिजनेस। हमें एक कंपैरेटिव स्टडी तो जैसे हम करते ही हैं, जैसे सेल्स में भी पता लगा सकते हैं लास्ट ईयर कितना सेल हुआ था, या फिर कैसे अब सेल्स टेक्निक हमें बढ़ाने हैं या इंक्रीज़ करने हैं, जो भी करना है वो हमें दिख जाता है, तो सेल भी इंक्रीज़ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग।
डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। अकाउंट्स जब बनाते हैं तो कंपनी के लिए डिसीजन लेना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि हमें एक कंपैरिजन मिलता है कि लास्ट ईयर हमने क्या क्या गलतियाँ की थी या फिर क्या क्या अच्छी चीज़ें थी जो हम इस साल नहीं कर पा रहे हैं, तो डिसीजन लेने में बहुत ही आसानी हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं होता, हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशंस को, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो हम असेट्स पे लगाते हैं वो होता है यूज़फुल लाइफ के बेस पर। यूज़फुल लाइफ जितनी भी एसेट्स की होती है उसके हिसाब से हम डेप्रिसिएशन काउंट करते हैं, तो हम एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हैं। अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रिलाइजेबल वैल्यू। रिलाइजेबल वैल्यू जो हम एसेट्स को बेच, जैसे कंपनी बंद हो जाती है, एसेट्स को बेचते हैं तो बैलेंस शीट हमें वो चीज़ शो नहीं करती है। बैलेंस शीट सिर्फ हमें बताती है कि इतनी एसेट्स है और इतनी लायबिलिटी है एट द एंड ऑफ द ईयर, लेकिन उसको जो बेचने के बाद उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी क्या वैल्यू हुई बाद में, डेप्रिसिएशन वगैरह लगने के बाद में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लगती है। अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट, जैसे कि क्वालिटी और स्टाफ की क्वालिटी हमें नहीं पता लगती। इंडस्ट्रियल रिलेशन, कंपनी के इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या है ये नहीं पता लगते। पब्लिक रिलेशंस क्या है, ये इन सबको इग्नोर किया जाता है, इसलिए ये भी एक डिसएडवांटेज है। नंबर 4, अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग जो है इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, यानी कि जो हमने पहले डेटा बना लिया है उसमें जो प्राइस है और अब करेंट की जो प्राइस है उसमें चेंज होते हैं, तो इसको इग्नोर किया जाता है अकाउंटिंग में। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पर होता है, इसलिए ये भी एक अकाउंटिंग की डिसएडवांटेज है। नंबर 5, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग को लीड करता है फेल टू प्रोवाइड अ ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू हमें प्रॉफिट और लॉस नहीं बताता। बैलेंस शीट एक सही और करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं बता पाती है, इसलिए ये विंडो ड्रेसिंग को लीड करता है। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग वो होता है कि हम ऊपर से एक ओवरव्यू तो बहुत अच्छा दिखाते हैं, लेकिन इंटरनली वो चीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। टाइप्स भी बोल सकते हैं इसको आप। इसके 3 टाइप होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें which record financial transactions and events, summarize and interpreting them and communicate the results to the user। जो अभी आप पढ़ रहे हैं 11th क्लास में डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है, और जिसमें जो भी अभी डेफिनेशन मैंने ये आपको बताई है, इसमें क्या होता है कि रिकॉर्ड करते हैं हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, इवेंट्स को, जो भी मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं, समराइज करते हैं उन्हें, इंटरप्रेट करते हैं उसके रिजल्ट्स को, और लास्ट में यूजर्स से कम्युनिकेट करते हैं। ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। कॉस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड होती है क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है? प्रोडक्ट की कॉस्ट और सर्विस, जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जो भी सर्विसेज होती है, उनकी कॉस्ट जो है इंक्लूड होती है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत आती है। थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट इज़ कंसर्न विद जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फंड्स, कॉस्ट, प्रॉफिट्स। क्या क्या इसमें आता है? इसमें हमारी इन्फॉर्मेशन आती है फंड से रिलेटेड, जितने फंड होते हैं, कॉस्ट होती है और प्रॉफिट होती है, वो सारी की सारी चीज़ें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आती है। हेल्पफुल फॉर मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इसमें जो भी हमारी जो हम फंड्स को देखते हैं, कॉस्ट को देखते हैं, प्रॉफिट देखते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्पफुल होता है मैनेजमेंट के लिए कि अच्छे से अच्छे और बढ़िया डिसीजन ले सकें। आई होप आपको सभी टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वारी है या कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको मिल सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।